देखो, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। हाँ, देखो भाई, दुनिया में भी हॉस्पिटल खुलती है तो बीमारी का इलाज होता है, तो वो जिस्मानी हॉस्पिटल होती है, और ये है रूहानी हॉस्पिटल, आत्माओं का इलाज। मुख्य तो आत्माओं का इलाज करना पड़े ना भाई, बाकी तो जितनी भी प्रॉब्लम है सब आत्माओं के अंदर जो विषय विकार घुस गए हैं उसके कारण प्रॉब्लम है। अब शरीर छोड़ते समय आत्मा के अंदर विषय विकार है तो वो विषय विकार के लिए भटकती रहती है इधर उधर। इसलिए बाबा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है सब तरफ फैलाना। तो ज्ञान रत्नों को धारण करके अधिक से अधिक ध्यान हम सब बच्चों का रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी की तरफ होना चाहिए। बहुत बड़ा कल्याण का कार्य है ये, बहुत पुण्य का कार्य है। तो जो जो बाबा के बच्चे रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने में मदद करेंगे उनको 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलेगी। भाई, बाप कौन सा कर्तव्य करते हैं जो कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती। बाप का कौन सा कर्तव्य? देखो, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, यह कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। भाई, जो आत्मा को निर्लेप मानते वह ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? सोचने की बात है। यह कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। देखो भाई, गीत क्या बजा है, यह वक्त जा रहा है, करना है जो भी कर ले। क्योंकि समय तो रुकेगा नहीं भाई, समय तो अपनी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। चाहे आप उस समय को इधर उधर की झरमुई बातों में लगा दो है, चाहे ज्ञान और योग में पक्के होने में बिता दो है। नहीं इधर की निंदा उधर की चारी, इधर की परेशानी उधर की परेशानी, उसमें आप अपना समय गंवा दो। चाहे बाबा की याद में आत्मा को पावन बनाने के लिए बिताओ, ये तो आपके हाथ में है। समय तो अपने हिसाब से जा रहा है। ओम शांति। भाई, यह किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है, सुख का नाम निशान नहीं है। सुख तो है ही सुख धाम में, यहाँ कोई सुखी नहीं दिखता। हम तो सारा देश विदेश घूमते रहते हैं, कोई सुखी नहीं दिखता भाई। हाँ, बाकी जो घर में रहने वाले हैं, अपने व्यापार में रहने वाले हैं, सुबह उठे अपना ऑफिस गए, धंधा पानी के, उन्हें थोड़ी मालूम पड़ेगा कि संसार की क्या हालत है। हम तो प्रैक्टिकल में बाबा की सेवा में जब निकलते हैं तो हम देखते हैं। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, कलयुग को कहते ही है दुख धाम। हाँ भाई, बीते हुए कल के बारे में बोलते रहेंगे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, या फिर आने वाले कल की चिंता करते रहेंगे, वही कलयुग है। कल युग माने कल की सोचने वाला युग है। अब बाबा कहते हैं बच्चे, जबकि मैं आया हूँ तुमको सुख धाम ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो भाई? दुख धाम से क्यों दिल लगा के रखे हो? पूछते बाबा, प्रश्न कर रहे हैं। दुख धाम के भांतियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगा के रखे हो? देखो बात क्या आ रही है, दुख धाम के भांतियों से। अरे भाई, अभी मैं शाम को नुमा शाम को योग कर रहा था, तब भी बाबा योग में यही बात बोल रहे थे कि बच्चे लोगों को बोलो कि भाई अब घर चलना है तो खुशी खुशी चलो। भाई, दुखी होके चलोगे तो भी घर चलना है, और खुशी खुशी चलोगे तो भी घर चलने का समय आ ही चुका है।
हम आए हैं तुमको सुखधाम में ले चलने के लिए। भाई सन्यासी कहते हैं इस दुनिया का सुख तो काग बिस्टा समान है, इसलिए उनका सन्यास करते हैं। तुम बच्चों को तो अब सुखधाम का साक्षात्कार हो गया है भाई, अब तुम्हारे लिए सुख तो काग बिस्टा समान नहीं कहलाएगा ना। यहाँ सन्यास की तो कोई बात ही नहीं है। यह पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ भी नहीं है, बस बाबा को याद करना है कि नहीं भाई? इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। सिंपल सी बात करते हैं बाबा, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। देखो बाबा ने नई बात बोली अभी, तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। देखो ये कल्प वृक्ष 5000 साल की आयु का है, तुम भी 5000 साल निर्विघ्न रहोगे। बढ़िया है ना भाई? यह जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उनकी आयु 5000 वर्ष है, उसमें आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। भाई दुख तो तुमने आधा कल्प देख ही लिया है। अब बाप कहते हैं पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है यह विष की लेन देन छोड़ दो। अभी देखो विष की लेन देन में 5 प्रकार के विष हैं, केवल एक काम बस थोड़ी है ना? ये मोह की लेन देन भी तो विष कहलाएगी है, अभिमान की लेन देन भी विष कहलाएगी। वो अकड़ा तो वो भी अकड़ा है ना। बड़ी गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहता है यह विष की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रत्न धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। हाँ, हम आपको बताते हैं, हम अपना अनुभव बहुत अच्छे से बताते हैं आपको कि भाई मुरली पढ़ने से एक तो मगन अवस्था हो जाती है, एक तो दूसरी बात एक एक पॉइंट बहुत अच्छी समझ में आती है, तो बुद्धि एकदम मजबूत बनती है? दुनिया में देखने समझने के लिए बहुत ताकत बुद्धि की ही चाहिए। अगर बुद्धि में ताकत नहीं है तो सब जगह फेल हो आप। तो बाप ने समझाया है बच्चे, यह रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परमपिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। भाई वैसे तो हॉस्पिटल दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं होती। यहाँ यह वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो भाई? आजकल करते करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत देते हैं, तुम गवर्नमेंट को भी जाके समझाओ। इस समय बेहद के बाप ने ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोली है जो सबको हेल्थ और वेल्थ दोनों मिले, ऐसा समझाओ। हाँ, भगवान ने खोली है भाई। अभी हम कितने खुश नसीब हैं कि प्यारे बाबा की पढ़ाई को हमें पढ़ने और पढ़ाने मिल रहा है। हाँ, अब विद्यार्थी भी है तो टीचर भी है, तो उनको समझाओ कि इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। या तो आधा कल्प से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। हॉस्पिटल खोलने से कोई मरीज घट तो नहीं गए। यह है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ, बाबा कह रहा है जाके, कि बेहद के बाप ने यह कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्यों का कल्याण हो जाए। हाँ, हमारे मन में बहुत आ रहा है भाई कि बाबा की ये सेवा बेहद की हमें करनी ही है। देखो आज ही हम कह रहे थे ना कि अब तो भाई लोगों से मैं कहूँगा भैया कि मेरे को बाबा का बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर और खोलना है ना। हाँ, बाकी जो जिन्होंने खोली है वो खोले हैं, हम भी खोलेंगे भाई। हाँ, सबको ये उत्साह रहना चाहिए। बाबा तो मुरली में खुली छुट्टी सभी बच्चों को दे रहे हैं। बाकी यह बीमारियां आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई है। आगे तो वैद्य की दवाइयाँ थी, अब तो अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत निकली हैं। यह है अविनाशी सर्जन जो अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्माओं को।
और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो ही नहीं सकता। वह तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, तो तुम समझाओ उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता, यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं, 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। भाई हम तो बिल्कुल प्रैक्टिकल में वैसा जीवन जी रहे हैं भाई, 400 स्क्वायर फीट ज़मीन में रह के और सारे विश्व की सेवा भाग भाग के कर रहे हैं ना भाई, हैं। हाँ, जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए, बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, गरीब छोटी खोलेंगे भाई। हमने तो 400 स्क्वायर फीट में खोली है मात्र, हैं, उसी में रह रहे हैं छोटी सी जगह में। गवर्नमेंट कितने खोलती है आजकल, तो टेंट आदि लगा कर भी पढ़ाते हैं। बाबा उदाहरण दे रहे हैं ना। हाँ, मतलब ढेर जो है ताम झाम से बुद्धि हटा रहे हैं बाबा। और टेंट लगा कर भी पढ़ाते हैं और 2-3 सेशन रखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है, पैसे नहीं है, हैं। इसमें खर्चे की कोई बात ही नहीं है, कोई भी जगह मिले, कोई औजार आदि तो रखने नहीं है हमको। बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं, माताएं भी खोलती हैं। बाप कहते हैं तुम ही खोलो, तुम ही संभालो, जो करेगा सो पाएगा। स्पष्ट बाबा खुली छुट्टी दे रहे हैं, बहुतों का कल्याण होगा। अब भाई आज की मुरली सुनकर कौन कौन सहयोगी बनेगा भाई, ज़रा फ़ोन करना हमको, बताना। तो बेहद का बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत हैं जो सुनते हैं परंतु करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तकदीर में ही नहीं है। बस सुनते रहेंगे, हाँ हाँ करते रहेंगे, आज बोलेंगे कल भाग जाएंगे। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से। बाबा बैकुंठ की बादशाही देने आए हैं, हीरे जवाहरों के महल मिलेंगे। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जरूर उन्हों को बाप ने वर्षा दिया होगा ना भाई। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सतयुग की स्थापना बाबा कहता है मुझे ही करनी है, और तो कोई कर नहीं सकता। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं तो उद्घाटन करते हैं, बाप कहते हैं मैं कहाँ का उद्घाटन करता हूँ? स्वर्ग का। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो, कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, यह नई बात नहीं है। देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं, बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकारों के पास धन बहुत है, इसलिए वह समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब हैं उन्हों को ही बाप उठाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं। हाँ, कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं, जिससे तुम सारे चक्र को जान जाते हो, बाकी सब घोर अंधियारे में है। ड्रामा के आदि मध्यांत का किसको भी पता नहीं है, पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। शिव परमात्मा के लिए कह देते हैं टिक्कर बित्तर में है। तुम जानते हो अभी सबकी कयामत का समय है, आग में जल मर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। किनको? आत्माओं को। मैं पंडा बनाया हूँ। अरे भाई आज की मुरली तो ऐसी चल रही है, हम देखो योग कर रहे थे, यही बातें बाबा बता रहे थे योग में। बच्चे अब सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का ही रास्ता बताओ। अब चलना ही है, चाहे दुखी होकर चलो तो चलना है, इससे अच्छा सुखी होकर चलो ना भाई, बाप को जान लो अच्छे से, है ना भाई। यही बात बोल रहे थे मुरली में, वही बात चल रही। देखो तुम, बाबा कहता है मैं पंडा बन के आया हूँ, तुम पांडव सेना हो ना, वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वह तो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। यह है रूहानी तीर्थ, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है। बाप कहते हैं बस सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो। और देखो बाबा बने योग में भी वही कह रहे थे, और अभी मुरली चलवाना शुरू कर दिए सोने के पहले। कितनी गजब की बात है। बाबा कहता है मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नज़दीक आते जाएंगे। हाँ भाई, कब समझोगे भाई। देखो बाबा रोज़ मुरली चलाते हैं, हमको समझने की ज़रूरत है। वह है कुख वंशावली ब्राह्मण और तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तुम रूहानी यात्रा में तत्पर हो, तुम्हें पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र हैं तो औरों को पवित्र बना न सके।
तुमको तो पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वह ब्राह्मण लोग भल मंदिरों में रहते हैं। नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि भी कराते हैं, परंतु है वह पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं वह अगर नाम के ब्राह्मण नहीं है तो उनको हाथ लगाने नहीं देते हैं। ब्राह्मणों का मान बहुत है, परंतु है पतित भिखारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे, बाप आकर समझाते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ वह हैं जो 21 कुल का उद्धार करें। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। यह माँ बाप सिखलाते हैं तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो। बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं। यह दादा तो धंधा आदि करता था, देखो शिव बाबा बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा के लिए। अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश किया है और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। यह है रथ और शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं यह रथ बहुत जन्मों का पतित है, पहले पहले यही पावन बन जाते हैं। नज़दीक में है। यह ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, यह कहते मेरा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह भी बुद्धि में आता है, पतित पावन परमपिता परमात्मा ही है। वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं, जो श्रीमत नहीं मानते वह ऊंच पद नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं सुख धाम और शांति धाम को याद कर इस दुख धाम को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी समझो, बार बार बाबा कहते हैं। भाई अब हम वापिस जा रहे हैं। हाँ हो गई है शाम, चलो लौट चले घर, है ना भाई। प्यारा पिता बुलाता, पूरा हुआ सफ़र, है ना भाई। हाँ तो बाबा लेने आए हैं। हर एक को अपना अपना पार्ट रिपीट करना है। हर एक की आत्मा विनाशी पार्टधारी है। दुनिया में कब प्रलय होती ही नहीं, ये पार्ट चलता रहता है। यह दुख धाम है, फिर जाएंगे शांति धाम और सुख धाम में, है ना भाई। हाँ यह बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो। वह तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती है। जैसे सर्प पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे तुम भी खाल बदल नहीं ले लेंगे। ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है। बस हम यह शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। हमको काल खा नहीं सकता। सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे ही नहीं सकते। भ्रमरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं। जनक मिसल यह भी कॉपी करते हैं। जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए। वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं, वो तो अकेले चले गए। अब बाप कहते हैं चलो वापिस, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। क्या फायदा। तो अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने भटकने आदि की क्या दरकार है भाई। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ तुम यह हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फ़ायदा होगा। जो करेगा सो पाएगा। साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। भाई गरीब ही वर्षा लेते हैं, बाकी जो करोड़पति हैं उनके लिए कहा हुआ है किसकी दबी रहेगी धूल में, पिछाड़ी में आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। क्या फ़ायदा है।
तो क्यों ना विनाश के पहले कुछ कर लो, तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही है भाई, ऐसा तो है नहीं है कोई मैंने अमर गोली खा के आया है। मरेंगे तो सब, ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नदियाँ तो चक्कर लगाती रहती हैं, बाकी ब्रह्मपुत्र तो यह ब्रह्मा ही ठहरा। मम्मा है सरस्वती, जिसे गुप्त कहते हैं। सरस्वती को तो गुप्त ही है। हाँ, बाकी है ज्ञान गंगाएं। पानी की गंगाएं तो पावन कैसे बनाएंगी? वह कोई मेला नहीं, यह है सच्चा मेला। जबकि जीवात्माएं परमात्मा से मिलती हैं, तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब जीवात्मा का मेला परमात्मा से है, परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया है। हाँ, नहीं तो पढ़ाए कैसे भाई? इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है, जो इनमें प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। भाई स्कूलों में उनकी मूर्ति लगी रहती है, विद्या की देवी। ब्रह्मा को भी नॉलेज होगी, उनको नॉलेज देने वाला कौन? ज्ञान के सागर बाबा। तुम्हारे पास यह नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो यह नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है। सारा मदार पवित्रता पर है। देखो, इन पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नगन होने से बच जाती हैं। फिर गीता में भी है, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परंतु साधु लोग यह अक्षर सुनाते नहीं हैं। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है, इसलिए इन सब का विनाश तो होना ही है। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे। बाबा को कई बच्चियां कहती हैं, हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता। साहूकार लोग तो बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। बाबा, हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता, ऐसा बोलते हैं। माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है बार बार, है ना। बाबा कहते हैं वर्षा ले लो, मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है। आफतें आदि बहुत होती हैं, आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब वापस घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाने हैं? बताओ, हैं? बाबा बोल रहे हैं आके। भाई कौन बोलेगा ऐसा? किस शास्त्र में लिखा है? कौन साधु ने बोला कि 84 जन्म पूरे हुए भाई? हैं? घर चलना है कि यहाँ ही गोते खाना है? हैं? मन मना भाव, मध्याजी भाव। रावण के वर्षे को भूलो। रावण श्राप देते हैं, बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे। अब कौन सुनता है? काहे को हमको ऐसे ऐसे जगह पर जाना है? नहीं भाई, हाँ, कोई फ़ायदा नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? यह रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ, ज़मीन पड़ी रहती है, किराए पर दें तो भी अच्छा है, बहुत फ़ायदा है। अच्छा भाई, हाँ भाई, हम तो कहीं भी गए, हम तो मुरली ही रिकॉर्ड करते रहे। चाहे किसके भी घर में गए हैं, लगातार मुरली 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 और मुरली, बाबा बाबा और बाबा। बहुत फ़ायदा है भाई, हम कितने फ़ायदे में चल रहे हैं। देखो, बहुत फ़ायदे में चलने से बहुत खुशी होती है, अपार खुशी का पारावार नहीं। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार बड़े ध्यान से सुनना भाई। बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जाग कर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। देखो, आज बाबा ने मुरली में कहा तो आज रात को ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, है ना भाई? बड़ी गहरी बात है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण वन 21 कुल का उद्धार करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। कि देखो, काल पर विजय प्राप्त करने के लिए इस पुरानी खाल से
ममत्व निकाल देना है। हाँ, बड़ी गहरी बात है। अच्छा भाई, फिर वरदान। रूहानियत द्वारा वृत्ति, दृष्टि, बोल और कर्म को रॉयल बनाने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। देखो, ब्रह्मा बाप के बोल, चाल, चेहरे और चलन में जो रॉयल्टी देखी, उसमें फॉलो करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने कभी छोटी छोटी बातों में अपनी बुद्धि व समय नहीं दिया, उनके मुख से कभी साधारण बोल नहीं निकले, हर बोल युक्ति युक्त अर्थात व्यर्थ भाव से परे अव्यक्त भाव और भावना वाले रहे। उनकी वृत्ति हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना वाली रही। दृष्टि से सबको फरिश्ते रूप में देखा है। कर्म में सदा सुख दिया और सुख लिया। ऐसे फॉलो करो, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। मेहनत के बजाय मोहब्बत के झूले में झूलना ही श्रेष्ठ भाग्यवान की निशानी है। फिर जनवरी मास में लवलीन स्थिति का अनुभव करने की पॉइंट अभी रोज मुरली में बाबा सुना रहे हैं। हाँ, जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे आपके अंदर बाप का स्नेह इमर्ज हो तो आपके बोल औरों को भी स्नेह में घायल कर देंगे। अच्छा भाई, ओम शांति।